नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आई है कि बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चली थी और वहीं पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। तो सपा नेता के फ्लैट में हत्या का मामला सामने आया। बड़ी अपडेट इस समय की और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर सपा नेता के फ्लैट में हत्या का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि फ्लैट में कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी कि इसी दौरान गोली चलने का मामला सामने आया और इसमें अब एक की हत्या का खुलासा हुआ है। लखनऊ सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या का मामला। बर्थडे पार्टी के दौरान गोलियां चल गई और इसी दौरान एक युवक की हत्या हो गई। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सपा नेता के फ्लैट में यह हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें अब पुलिस की तरफ से मामले की छानबीन की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यह खबर सामने आई है, जहां पर सपा नेता के फ्लैट के अंदर गोली चल गई और उसमें एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि फ्लैट में कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी कि इसी दौरान गोली चलने की खबर का खुलासा हुआ और अब बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक की हत्या की गई है। और ऐसे में लगातार पुलिस की तरफ से भी मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर क्या वजह था और क्या पूरा मामला था जिसके चलते इस तरीके से गोली चली और उसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। तो इसी मामले पे हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। क्या कह रहे हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और बर्थडे पार्टी में हादसा हुआ है। हम इस वक्त ला प्लास बिल्डिंग में हैं। एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव का ये फ्लैट है, सरकारी आवास है, 201 नंबर ये है। कल देर रात यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। उनके दोस्त करीब 5 लोग इसमें उस समय बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उस समय ये बताया जा रहा है कि वेपन्स में छींटा झपटी के दौरान उस समय एक फायर हो गई, जिससे राकेश की यहाँ पर मौत हो गई। राकेश गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर पहुँचाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया था। इसके पहले भी लखनऊ में आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बालागंज क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी में खुलेआम वहाँ पर तलवार से केक काटा गया। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, हर्ष फायरिंग भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन इस तरीके से वारदातें लगातार लखनऊ में हो रही हैं। अभी थोड़ी चंद कदम दूरी पर यहाँ पर कमिश्नर का आवास है। ऐसे भी वीआईपी इलाके में इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है और ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए जो लगातार इस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं। हर्ष फायरिंग पर रोक लगी है, कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद लगातार ये हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जगह 24/7 लखनऊ। तो जाहिर तौर पे सपा नेता के फ्लैट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गोली चलने से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि वहां पर कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी कि इसी दौरान गोली चल गई और उसमें एक युवक की हत्या हो गई। तो सपा एमएलसी के फ्लैट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था और गोली चली थी, जिसमें एक युवक की हत्या का मामला सामने आया और अब इसमें पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है पूरे मामले को लेकर। तो ये तस्वीरें हम आपको उसी फ्लैट के दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर ये हत्या हुई है और सपा नेता का ये फ्लैट बताया जा रहा है। सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या का मामला निकल के सामने आया। हालांकि ये गोली किस वजह से चली थी और क्या पूरा मामला था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन छानबीन की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या पूरा मामला था, आखिर क्यों इस तरीके से फ्लैट के अंदर गोली चली और क्या खबर है, अभी पूरी अपडेट बताइए।
देखिए करिश्मा, अभी तक शुरुआती जो जांच में बात सामने आई है वो यही है कि 2 लोगों की छीना झपटी में गोली चली है। जिस तरीके से एमएलसी राकेश यादव की भतीजे की पिस्टल से गोली चलती है, वो भी अवैध रूप से पिस्टल रखी गई थी। वो मुंगेर मेड पिस्टल है 32 बोर की, और इससे जिस तरीके से वो पिस्टल बरामद की गई है, इसके अलावा एक और मैगजीन वहां पर बरामद की गई है। अब ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर गोली चलने की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी के आवास पर एक युवक की हत्या होती है, वो जरूर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दल प्रदेश की योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आला अफसरों को बुलाकर उनके पेच कसने का काम किया और साफ तौर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराध की घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दी है। और जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमिश्नर को हटाकर डीके ठाकुर को लाया गया, तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश थी कि अधिकारी अपनी जो कार्यवाही है उसको दुरुस्त करें, जो अपना सिस्टम है उसको सुधारें, नहीं तो कार्रवाई उठ ही रहे हैं। यूपी में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल उन पे भी उठेगा कि आखिर एक सपा एमएलसी के फ्लैट में इस तरीके की घटना होती है तो बड़ा सवाल तो इस पे भी उठेगा। बिल्कुल करिश्मा, देखिए पूरी तरीके से जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब पुलिस किस थ्योरी पे काम कर रही है ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा, जब पुलिस के आला अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को बताएंगे कि आखिर मामला पूरा क्या था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी के आवास पर गोली चलती है, एक युवक की हत्या की जाती है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। यदि जनप्रतिनिधियों के यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में आम जनता का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठने लाजमी है। और अब तक समाजवादी पार्टी के एमएलसी यादव की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। आखिर किस थ्योरी को वो बताते हैं और क्या पूरा मामला किस तरीके से वो मीडिया के सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी करिश्मा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब युद्ध स्तर पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन मोड में पूरा काम किया जाए और इसी के साथ अगले साल जून मध्य में शिलान्यास करने का भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें कि 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है गंगा एक्सप्रेसवे और इसे लेकर अब काम को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है और इसी के साथ उनके तरफ से अगले साल जून मध्य में इसका शिलान्यास करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो युद्ध स्तर पे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और सीएम योगी ने कहा है कि मिशन मोड के तहत इस पे काम किया जाए और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए ताकि अगले साल जून तक इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा सके। तो आपको बता दें कि इसके तहत 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें काम अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, पूरे एक्शन मोड में तेजी दिखाई जाए। अब बात करते हैं अगली खबर को लेकर। दरअसल प्रयागराज में देसी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वहीं सीओ फूलपुर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब के ठेके को सीज करा दिया है और ऐसे में छानबीन की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रयागराज से इस तरीके के मामले निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर देशी शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। फूलपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां देसी शराब के चलते 5 लोगों की मौत का मामला निकल के सामने आया है। तो प्रयागराज में देसी शराब के पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। सीओ फूलपुर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर रवाना हो चुके हैं और अब बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इसमें पुलिस ने शराब के ठेके को लेकर अब उसे सीज करा दिया है, जिस तरीके से छानबीन की जा रही है और फूलपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही
अब इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आदेश दिया था कि जुर्माने के साथ ही संपत्ति भी कुर्क की जाएगी तमाम ऐसे माफियाओं पर जो देसी शराब का धंधा करते हैं और जिनके चलते तमाम लोगों की जान जा रही है। तो अब यूपी प्रशासन भी पूरी तरीके से माफियाओं पर सख्त दिखाई दे रही है। और इसी पूरे मामले का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। प्रयागराज के फूलपुर के अमिलिया गांव में जहरीली शराब कांड सामने आया है। इस घटनाक्रम में 6 लोगों ने जान गंवा दी है और साथ ही कई लोग गंभीर रूप से हालत में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने पुलिस और प्रशासन की पूरी कलई खोल के रख दी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाक्रम होने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कार्रवाई करते हैं। अमित श्रीवास्तव, जेके न्यूज, प्रयागराज। तो इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से माफियाओं पर शिकंजा तो कसा जा रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, प्रयागराज जिले का ये फूलपुर कस्बा है, वहाँ पे एक अमिलिया गांव है। वहाँ पे एक देसी शराब का जो ठेका था, वहाँ पे जो शराब दी गई वो मिलावटी और देसी जहरीली शराब थी, जिसको करीबन 10 गांव के लोगों ने पिया हुआ है। अभी तक उसमें करीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से इलाज चल रहा है, जिनका एसआरएन समेत कई हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। तो अभी तक जो है वो अभी ट्रेस आउट किया जा रहा है कि और कितने लोग ये जो जहरीली शराब थी वो पिए हैं, जिससे वो जिनकी हालत गंभीर है, उन सबको ट्रेस आउट किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो उसमें करीबन 6 लोगों की मौत हुई। एक सबसे बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन के ऊपर उठता है, क्योंकि देसी शराब के ठेके पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कानपुर की, क्योंकि बिकरू गोलीकांड में 37 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि एसआईटी जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी और गृह विभाग ने डीजीपी से एक्शन लेने को भी कहा है। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है और ऐसे में एसआईटी जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं और इसे लेकर गृह विभाग ने डीजीपी से एक्शन लेने के लिए भी कहा है। तो आपको बता दें कि बिकरू कांड में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और विकास दुबे जो गैंगस्टर था उसकी भी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि करीब 37 पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं और ऐसे में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि कई पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी पाए गए हैं, जिसके चलते अब गृह विभाग ने डीजीपी से एक्शन लेने के लिए कहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे गोलीकांड में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और चलिए बात करते हैं अगली खबर को लेकर। दरअसल बंदायूं के फैजगंज में लापता युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि 4 दिन पहले युवक ने अपने निजी काम से पास के कस्बे इस्लाम नगर गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। देर शाम परिजनों के पास युवक का आखिरी फोन भी आया था, जिसमें युवक के रोने की आवाज आ रही थी। वहीं घबराने परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं की। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो युवक की जान बच सकती थी। मेरा लड़का घर से गया था गाड़ी के कागज लेने के इस्लाम नगर। इन लोगों ने रास्ते में ही कहीं पकड़ के अपने वहाँ ले जाके सब में घुमाए फिरे। लेट रात करते लेट कि मुझे चप्पल दिलवा के लाओ, कि मुझे मीठे का डिब्बा दिलवा के लाओ। इन्होंने गुमराह करते। वो लोग कौन थे? बोले एक योगेश था और एक अर्जुन था, कि 2 लोग मुझे मालूम है। तो इन लोगों ने मतलब मेरे बच्चे को वहाँ से लाके यहाँ लाके मारा है। बताइए, रोड पर लाश पड़ी है, पुलिस वालों को क्यों नहीं मालूम 5 दिन से? औली में ये 23 वर्षीय युवक है, इनका नाम शाहरून है। ये दिनांक 16 तारीख को अपने किसी कार से चंदौसी गए थे और तब से ये गुमशुदा थे। आज इनकी डेड बॉडी जो है यहाँ मिली है पटपुरा में।
और इनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र इस घटना की सच्चाई का पता लगाते हुए खुलासा किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं बहराइच से आ रही एक बड़ी खबर को लेकर। दरअसल बहराइच में आदमखोर तेंदुआ अब कैद हो चुका है और वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ लिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इसी तेंदुए ने 2 दिन पहले एक बच्ची को अपना निवाला बनाया था और जिस तरीके से बच्ची अपनी दादी की गोद में थी कि उसी दौरान तेंदुआ बच्ची को छीन कर फरार हो गया था, जिसके बाद बच्ची का शव छत विक्षत हालत में बरामद हुआ था और इसके बाद अब वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है और आदमखोर तेंदुए को कैद कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको उसी तेंदुए की दिखा रहे हैं, उस आदमखोर तेंदुए की दिखा रहे हैं जिसने 2 दिन पहले एक बच्ची को अपना निवाला बनाया था और बच्ची को गोद से छीनकर ये तेंदुआ वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद से ही तमाम गांव वाले भी उसके पीछे गए थे और लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी। वन विभाग पूरे मामले में खोजबीन कर रहा था और अब इस आदमखोर तेंदुए को कैद कर लिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको उस समय की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वहीं एक और यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होने की बात करती है तो दूसरी ओर सरकार नुमाइंदे सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त अभियान पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर क्षेत्र के इमरतपुर उधो गांव का है, जहां ग्राम प्रधान पर सरकारी योजनाओं में घोटाला करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है और ग्रामीणों की माने तो 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम डिजिटल लिस्ट में चढ़ा हुआ है, लेकिन धरातल पर शौचालय मौजूद ही नहीं है और ऐसा ही कुछ हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है। ये आपका जो कच्चा मकान है इसके हालात जर्जर है, कभी भी हादसा पेश आ सकता है। इसमें आपने प्रधान से नहीं कहा आपको आवाज नहीं बन रहा है? कहा था, ये सुनाई ने कुछ भी बोले हो जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ अभी तक। किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानी रहने की परेशानी आ रही है, जानवर है, मान लो अगर कोई ऊपर से गिर गया है या बरसात में अपनी टपरी उपरी टान के अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे भी है। जब बरसात होती तो कैसे रहते हो? बरसात में यही अपनी टपरी लगा लेते हैं, बस ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऐसी गुजारा कर लेते हैं। तेज बरसात आती है, पूरी रात ऐसी निकल जाती है, काली हो जाती है। प्रधान से नहीं कहा गया, नहीं बनाया गया? अभी नहीं बनाया गया, आप मौजूद में देख लो, बना नहीं है। और जबकि इसका पैसा निकाल रखा है, ये डिजिटल डायरी में उन्होंने दिखा रखा है, शौचालय इसका पैसा निकाल रखा है 12,000 रुपये। नहीं लाभार्थी को कोई लाभ मिला है, नहीं उसका पैसा, ना शौचालय बना के नहीं दिया प्रधान ने। कई बार कह दिया, नहीं बना के दिया। और ये जांच से भी पहले इसकी जांच भी हो जाएगी, फिर भी ये दिखा देगा फाइनल। आज भी मौके में आप देखें तो कोई भी शौचालय नहीं बना हुआ है और डिजिटल डायरी में उन्होंने दिखा रखा है फाइनल। बांदा में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि बीते रात शहर के चमरौड़ी चौराहे के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रयागराज में नियुक्त एक सिपाही, उसकी मां और बहन का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हत्या के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक का चचेरे भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या को अंजाम दिया। आज रात्रि को कोतवाली नगर के चमरौड़ी मोहल्ले में एक परिवार के चचेरे भाइयों के मध्य में विवाद हो गया। ये विवाद मुख्यतः एक भाई के परिवार ने जो खाने का बचा हुआ चावल होता है और जो रेजिड्यू होता है उसको दूसरे घर के समक्ष फेंक दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में विवाद बढ़ गया, जिसमें दोनों परिवार के भाइयों में लड़ाई हो गई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और आरोपित पक्ष के 4 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र विधिक कार्रवाई कर इसका निस्तारण किया। झांसी मंडल के डीआरएम संदीप माथुर ने आज चित्रकूट का दौरा किया और चित्रकूट धार्मकरवी रेलवे स्टेशन के स्वरूप में व्यापक बदलाव की रूपरेखा तय की। झांसी मंडल के रेल प्रबंधक संदीप माथुर ने कहा कि चित्रकूट को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए चित्रकूट रेलवे स्टेशन की इमारत का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चित्रकूट की महत्ता को देखते हुए रेलवे स्टेशन में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ संबंधित विभाग इसकी इमारत को भी सजाने संवारने का काम करेगा।
यहाँ पे एक हम लोग फ्लैग और मास्क भी लगाना चाहते हैं बड़ा वाला, तो उसकी लोकेशन वगैरह कुछ डिसाइड करी गई है, उसको भी ज़रा सा देखना चाह रहे थे। बाकी इन जनरल अब क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक स्टार्ट हुआ है तो इस सेक्शन में सब स्टाफ को सेंसिटाइज करना, पैसेंजर ट्रैफिक है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसी चक्कर में हम लोग इंस्पेक्शन। सर कई बार सर दिव्यांगों की खिड़की यहाँ नहीं खुलती है, उनको जो है पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एशिया का विकलांग विश्वविद्यालय भी है, इसकी वजह से दिव्यांगों की खिड़की काफ़ी हद तक बंद रहती है। सर कई बार इसकी शिकायत भी की गई, उसके बाद भी यही हालात रहते हैं। खिड़की नहीं है सर, यहाँ कोई स्पेशल खिड़की नहीं है, अलग से कोई खिड़की नहीं है। चलिए वो उसका प्रावधान देखेंगे, जो आगे हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें देखते हैं। दिव्यांग की खिड़की नहीं है तो वो हम लोग एक और। तो सर एक समस्या और है सर, दिव्यांगों को यहाँ के पास लेने जाने पास के लिए जो हैंडीकैप पास बनता है रेलवे का, उसके लिए झांसी जाना पड़ता है सर। उसके लिए वो एक सेंट्रली सब जगह वो डिविजनल हेडक्वार्टर का वो है, उसके हिसाब से वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अभी उसमें कोविड के तहत चलते हुए शायद कुछ समस्याएं आई हैं, बट उसके लिए रिलैक्सेशन भी रखा गया है। सिद्धार्थनगर जिले के सभी घाटों पर छठ पूजा पर्व पर महिलाओं ने व्रत रखकर पुत्र की लंबी आयु के लिए सूर्यदेव की आराधना की। छठ पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी चौकसी रख रहा है और इसके बारे में जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से कृपा शंकर भट्ट ने। भारतवर्ष में छठ माता का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर बात करें छठ माता पूजा पर्व की तो कोरोना वायरस का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह राप्ती नदी के किनारे तट है, जहाँ लंबी उम्र की कामना करने के लिए सूर्य देव की प्रार्थना करती हुई नजर आ रहे हैं। सीधा आपको दिखाना चाहेंगे राप्ती नदी के तट पर महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए छठ माता का 2 दिन का उपवास रखकर व्रत रखती हैं। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर तो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का असर भी यहाँ देखा जा रहा है। हम सीधा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से माताएं पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। आप सीधा वीडियो में देख सकते हैं कि यह बांसी का राप्ती नदी का किनारा है कि जहाँ पर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था किए हुए है। अगर बात करें नदी की तो नदी में बैरिकेडिंग लगाई गई है। आपको हम सीधा वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जा चुके हैं कृपा शंकर भट्ट, JK24/7 सिद्धार्थनगर। गोरखपुर जिले में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में छठ पर्व पर नदी तालाबों के तटों पर उमड़ा जनसैलाब कोरोना पर्व पर भारी पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई और साथ ही ये भी बताते चले कि पुत्र की लंबी आयु और परिवार की मंगल कामना के लिए छठ का व्रत रखा जाता है। माता जी से मन्नत मांगी कि मुझे बाल बच्चे देंगी तो मैं जोड़ा कोसी भर के छठ उठाऊंगी। माता रानी ने पूरा की तो मैंने इस पूजा को संपन्न किया। क्या नाम है आपका? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बस्ती जिले में छात्रा को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान थाने पर आई फरियादी महिलाओं की शिकायत को सुना और उसका निस्तारण भी किया गया। शासन की मंशा पर जिले में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बस्ती पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया और इतना ही नहीं, यातायात माह के चलते एक दिन की थाना प्रभारी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ियों के चालान भी काटे। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर आज मुझे एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया, जिसमें मैंने गाड़ियों का चालान काटा है बिना जो हेलमेट नहीं लगाए थे उनमें, और फिर नारी सशक्तिकरण में नारियों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने के लिए मैंने दो महिला पिनेसर की आई थी, वो उनको आपस में सुलह करवाने के लिए करवाया और उन दोनों लोगों का झगड़ा खत्म करा।
वहीं रामपुर के सिविल लाइंस थाने में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर छात्रों को 4 घंटे के लिए थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। छात्रा ने बखूबी थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाते हुए रजिस्टर के रखरखाव का निरीक्षण किया और इसके साथ ही छात्रा ने पुलिस अधीक्षक के साथ सड़क पर निकलकर गाड़ियों की चेकिंग भी की, जिसमें उन्होंने कई वाहनों के चालान किए और कई वाहन सीज किए। पीछे हो जाइए, अभी रुक जाओ, डिटेल लिखो, पहले डिटेल पूरी लिखो। चेकिंग हमने करी, हमें ये देखने को मिला कि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है पुलिस से। वो अपनी गलती होने पर भी झूठ बताती है कि नहीं, एक्सक्यूजेस देती है, ये नहीं कि वो अपनी गलती को सुधार करे। वो चालान देने में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और अपनी गलती नहीं मानती। आज आपने चेकिंग अभियान किया, उसमें एक सपा नेता थे, उनसे नोकझोंक हुई, क्या वजह रही? उन्होंने जो बदतमीजी की, जी क्या रहा? सर, वो बदतमीजी कर रहे थे, वो चालान देने को तैयार नहीं थे। क्या वजह थी चालान करने की? मास्क नहीं लगाए हुए थे? यस सर, वो मास्क नहीं लगाए हुए थे, साथ ही सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। तब उन्होंने क्या किया? तो जब हमने उनसे चालान के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ बदतमीजी भी? जी, वो कह रहे थे कि मैं ऊपर तक बात करूँगा और जो है मैं चालान नहीं दूँगा। अब क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? तो उनका चालान काट दिया। और यस सर, उनकी कार्यवाही। वहीं फतेहपुर में भी विश्व बाल दिवस के मौके पर जिले के सभी 21 थानों में 1 घंटे के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को थानेदार बनाया गया और जिले में कुछ थानों में स्कूली छात्र छात्राओं को थानेदार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही बच्चों को पुलिसिंग की जानकारी भी दी गई। साथ ही साथ 1 घंटे के लिए सदर कोतवाल बने वेदांत सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता की समस्याओं का निस्तारण भी किया। क्या नाम है? वेदांत सिंह। किस क्लास का? आज क्या चार्ज मिला आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पूर्णतः चार्ज नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं छात्र बच्चों को? गाड़ी चलाते हैं हेलमेट लगा के चलाएं, सड़क सुरक्षा का पालन करें क्योंकि आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? और विभाग की तरफ आने की जानकारी दी तो इसके लिए दिया गया। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।